my YouTube channel. So let's start our second part of this chapter, that is a light from Frank experience book, that is a regular reflection and the irregular reflection. So let's start. Regular reflection क्या होता है? In the case of regular reflection, a parallel beam of incident light gets reflected as a parallel beam in only one direction. कि जो बीम आती है लाइट रेज की वो कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है एक दूसरे के, है ना। ये आप देख रहे हो, ये सारे एक दूसरे के पैरेलल है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो जाती है वो भी एक ही डायरेक्शन में पैरेलल निकल जाती है, तो उसी को बोलते हैं रेगुलर। मतलब पैरेलल आई रेगुलरली और रेगुलरली चली गई। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन of light takes place from smooth surfaces such as that of a plane mirror or a highly polished metal surface. तो ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा ये कब होगा? जब जिससे टकरा रही है उसकी सरफेस जो है वो या तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है या वो हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस है, तभी वो टकरा के पैरेलल और पैरेलल निकल जाएगी। द इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो हम इमेजेस देखते हैं, जैसे हमारी अपनी इमेज देखते हैं मिरर में, तो वो कैसे बनती है? जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है लाइट की तभी बन पाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लेन मिरर और अ हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस प्रोड्यूसेस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड फॉर्म्स क्लियर इमेजेस। तो इसी की वजह से क्या होता है, जो प्लेन मिरर होता है और जो हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन को, जिसकी वजह से हमारी जो इमेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही क्लियरली आती हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा? रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होती है जब वो स्मूथ सरफेस से टकराती है, पॉलिश्ड मेटल से टकराती है और पैरेलल आती है, और पैरेलल एक ही डायरेक्शन में वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है। अब क्या है इरेगुलर रिफ्लेक्शन? इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हुआ? हाउएवर इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। कि आ तो रही है पैरेलल, ये आने वाली रेज है ना, ये सारी पैरेलल आ रही है, बट उससे ये जो सरफेस है उससे टकराने के बाद डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती है। कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इसमें, बाकी दो जो है वो इसमें, कोई इसकी तरफ। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसको हमने बोल दिया इरेगुलरली, क्योंकि वो रेगुलर नहीं जा रही है ना, वो अलग अलग डायरेक्शंस में चलेगी। सो अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सच अ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ surfaces such as table, wall, paper, cardboard and unpolished metal objects. तो ऐसी इरेगुलर रिफ्लेक्शन तब प्रोड्यूस होती हैं जब जिससे टकरा रही है लाइट की बीम, उसकी जो सरफेस है वो इरेगुलर है। ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन करेक्ट नहीं हुई, ऐसे आ रही थी स्मूथ सरफेस पे तो टकराई और सीधा सीधा चली गई। बट जब सरफेस ही इस तरीके से है तो आएगी इस तरीके से, एंगल नीचे की तरफ टेढ़ा हो गया तो दूसरी तरफ चली गई। ठीक है, तो ये इरेगुलर सरफेस की वजह से हो गया। और इस ये जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग भी बोलते हैं लाइट की। और स्कैटर होता है फैल जाना, डिफ्यूज भी फैल जाना होता है। सो अ क्लियर इमेज इज नॉट फॉर्म्ड इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसी की वजह से जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है तो क्लियर कट इमेजेस नहीं बनती। दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फॉलिंग ऑन द रफ सरफेसेज आर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। क्योंकि जो लाइट रेज पड़ रही थी रफ सरफेस पे वो सारी डायरेक्शंस में फैल गई। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कॉजेज स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट एनर्जी ओवर अ लार्ज एरिया। अब क्या है, जैसे टॉर्च है, टॉर्च से बीम निकला तो वो मोस्टली इतने इतने एरिया को ही वो लाइट देगा। बट अगर लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो रही है, एक आई इधर से और इधर चली गई, एक बीम आई थी इधर से वो इधर चली गई, तो क्या होगा, बड़े एरिया को लाइट मिलेगी। तो ये हेल्प करती है जो इल्यूमिनेशन करने में, मतलब जो ज़्यादा एरिया को इल्यूमिनेट करने में ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये हेल्प करती है। ऑल्सो कट ऑफ द ग्लेयर ऑफ लाइट, और इससे डायरेक्टली आंखों पे ग्लेयर भी नहीं पड़ता है एंड डज नॉट कॉज एनी स्ट्रेन टू द आइज, और आइज को स्ट्रेन भी नहीं पड़ता है क्योंकि ये डिफ्यूज़ कर देती है लाइट रेज को पूरे के पूरे रूम में, एरिया में, है ना। नाउ गेट इट राइट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि जो हमारी इंसिडेंट एंगल था नॉर्मल से वो इक्वल होता है किससे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। और दूसरा क्या था कि ये पैरेलल ही आती हैं और पैरेलल ही चली जाती हैं। ठीक है, ये पढ़ा था हमने।
बट अभी हमने क्या पढ़ा जब डिफ्यूज़ हुई, कि ये आई तो ऐसे लेकिन टकरा के वो ऐसे चली गई, क्योंकि इसकी जो सरफेस थी वो रफ थी। तो क्या कह रहे हैं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से वजह से नहीं हुआ, बट इट हैपन्स ड्यू टू द इरेगुलरिटीज़ इन द रफ सरफेस, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी वो इरेगुलर थी, इसकी वजह से हुआ। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट ऑफ रफ सरफेस। अब ये जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वो रफ सरफेस पे भी वैलिड होता है। C.V. Raman was an Indian physicist who was awarded the Nobel Prize for Physics in 1930 for his pioneering work on scattering of light. हमारे ये जो साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे अच्छे, C.V. रमन जी, इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए थे ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, एक्सपेरिमेंट करके बहुत ज़्यादा स्टडी करी थी। ओके।